हट जाइए, प्रेस को लेने दीजिए, मोबाइल वाले लोग हट जाइए, प्रेस मीडिया को लेने दीजिए, मोबाइल वाले हटिए, मोबाइल वाले। सांसद श्रीमती रमा देवी जी से आग्रह है, हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। एक बार जोर से ताली बजाकर शिवहर की पूर्व सांसद श्रीमती रमा देवी जी का स्वागत कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी गैलरी खाली करके पीछे आ जाइए, जोर से ताली बजाकर श्रीमती रमा देवी जी का स्वागत कर दीजिए। माननीय सांसदगण और माननीय जिला अध्यक्षगण, मित्रों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, गांधी लोहिया जयप्रकाश ने जो सपना देखा था उसके सच्चे अनुयायी के नेतृत्व संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो दोनों नेता की कस्माई जोड़ी को पूरा बिहार की जनता पसंद करता है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में विपक्ष किस तरह से गला फाड़ के कह रहा था कि एनडीए समाप्त हो जाएगा, लेकिन एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ 4 जगह, उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। ये साबित कर दिया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न कोई विकल्प था है, न विकल्प था, न विकल्प है, न आगे कोई विकल्प होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे आपसे आग्रह करेंगे। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच से तमाम कार्यकर्ता को कि अभी जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव बिहार की 4 जगह, एक जगह नामगंज के छोड़कर 3 जगह जो है एक महागठबंधन के पास था, लेकिन बेलागंज जो ऐसा सीट जहां कोई समीकरण हम लोग का नहीं था, वहां भी एनडीए के कार्यकर्ता ने 34 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ये जो लोकतंत्र विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, विकास विरोधी है, उसको फाड़ फेंकने का काम किया एनडीए के कार्यकर्ता। इसीलिए आप जब ठान लेंगे, मन में इच्छा शक्ति बना लेंगे, तो हमारा कोई लक्ष्य जो है एनडीए का 2025 बड़ा मुमकिन नहीं है। लक्ष्य ठान लीजिएगा। आपके जज्बा, हम तो आपके जज्बा को सलाम करते हैं कि आप लोग जिस उत्साह से आप यहाँ आए हैं इस ठंडे में, कड़ाके के ठंड में जो आप लोग का उत्साह है, हमें पूरा विश्वास है। ये उत्साह को आप बनाए रखिए, तब तक के बनाए रखिए कि हम याद कराना चाहते हैं 2010 का चुनाव। 10 का चुनाव जो है उसमें एनडीए को दूसरे 43 सीट में दूसरे 106 सीट मिला था, तो उससे बेहतर प्रदर्शन करिए 2025 में। जो इस बात को हम लोग का लक्ष्य है 225
के जिलाध्यक्ष मंजू देवी, मनपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जनता दल न्यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भाई और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी, पंचायत बेतिया के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, शिवहर की माननीय सांसद लवली आनंद जी, शिवहर की माननीय पूर्व विधायकगण, विधान पार्षदगण, पूर्व विधान पार्षदगण, केंद्रीय गठबंधन के सभी जिला अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता साथियों, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। नारायण के आंदोलन में भी एक भी सीट दूसरा नहीं जीता था। सारा का सारा सीट उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला था, जनता पार्टी को मिला था। और उसी प्रकार आने वाला 2025 में इस चंपारण से जब गाड़ी खुलेगी तो उस पर एक भी दूसरे दल का विधायक नहीं बैठेंगे। सारे के सारे विधायक एनडीए के होंगे, एनडीए के होंगे ना जी, अब होंगे ना। पीछे हाथ पर पीछे बोलिए, पीछे बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, नेता को बताइए, होंगे ना। और इसके लिए ये कुंभ है। हमारी बात रमा जी कह रही थी कि एक कुंभ इलाहाबाद में लगा है और दूसरा एनडीए का कुंभ यहाँ लगा है। और ये कुंभ है और परिवर्तन जो वायुमंडल का परिवर्तन हुआ है, जो अपना जो दिशा बदला है। और निश्चित तौर पर आने वाला ये जो चुनाव है उसमें 12 के 12 सीट चंपारण से एनडीए के हमारे जो भी भाई लड़ेंगे उनको हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाकर पटना की धरती पर भेजेंगे। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आनंद से आग्रह है, आप आए, हम सबको संबोधित करें। एक बार जोर से ताली बजाकर माननीय सांसद लवली आनंद जी का स्वागत करिए, जोर से ताली बजाकर। भारत माता की, जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जोर से ताली बजाकर माननीय सांसद लवली आनंद जी का स्वागत करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो दोनों नेता की कृष्णमाई जोड़ी को पूरा बिहार की जनता पसंद करता है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में विपक्ष किस तरह से गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि एनडीए समाप्त हो जाएगा, लेकिन एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में। और जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ 4 जगह, उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। ये साबित कर दिया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न कोई विकल्प था है, न विकल्प था, न विकल्प है, न आगे कोई विकल्प होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे आपसे आग्रह करेंगे। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच से तमाम कार्यकर्ता को कि अभी जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव बिहार के 4 जगह, एक जगह नामगंज के छोड़कर 3 जगह जो है एक महागठबंधन के पास था। लेकिन बेलागंज में ऐसा सीट जहां कोई समीकरण हम लोग का नहीं था, वहां भी एनडीए के कार्यकर्ता ने 34 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया।
जो लोकतंत्र विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, विकास विरोधी है, उसको खार फेंकने का काम किया है एनडीए के करता। इसीलिए आप जब ठान लेंगे, मन में इच्छा शक्ति बना लेंगे, तो हमारा कोई लक्ष्य जो है एनडीए का 2025 बड़ा मुमकिन नहीं है। लक्ष्य ठान लीजिएगा। आपके जज्बा, हम तो आपके जज्बा को सलाम करते हैं कि आप लोग जिस उत्साह से आप यहाँ आए हैं इस ठंडे में, कर्नाटक के ठंड में जो आप लोग का उत्साह है, हमें पूरा विश्वास है ये उत्साह को आप बनाए रखिए, तब तक के बनाए रखिए कि हम याद कराना चाहते हैं 2010 का चुनाव। 10 का चुनाव जो है उसमें एनडीए को 243 सीट में 206 सीट मिला था, तो उससे बेहतर प्रदर्शन करिए 2025 में। जो इस बात जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस 225 को भी ऊपर पार कर दीजिए कि विपक्षी जो है एक सीट के लिए तरस जाए, ये हम आग्रह करते हैं, ये निवेदन करते हैं। तो आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए। गाँव में आपसी सामंजस्य और जो एकता की भावना आएगी और जुझारू पर तेवर निश्चित तौर पे आने वाला विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में 225 सीट से ज्यादा की सीट एनडीए गठबंधन की जीत होगी और फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, उसमें कोई शंका नहीं है। मित्रों, विकास की चर्चा अगर सरकार की किया जाए, नीतीश सरकार की, तो बहुत घंटों लगेगा, लेकिन एक चर्चा मैं कहना चाहता हूँ। हमारे पवन जायसवाल, अन्ना रणधीर सिंह, कई लोगों ने विकास की चर्चा की है, लेकिन याद कीजिए भाइयों, पंचायतों की चुनाव में अगर हम महिलाओं को आरक्षण, अनुसूचित जाति के लोगों के मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति जो आरक्षण सरकार ने दिया, इसका लाभ और इसका जो लोगों में जो आज काम करने की शैली है, गरीब परिवार कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम मुखिया बनेंगे। दलित परिवार के लोग को भी प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर बैठने की सोचा नहीं था। आज एनडीए सरकार पूर्व में थी जब नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी थी, उन्होंने पंचायतों में आरक्षण देकर जो सम्मानित किया अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को, उसको हम भूल नहीं पाएंगे। आज उसी का देन है कि हमारी अनुसूचित जाति, महादलित, दलित और अति पिछड़ा के लोग आज मुखिया, प्रमुख आदि पद संभाल रहे हैं। मित्रों, साइकिल योजना को हम याद करते हैं तो क्रांतिकारी योजना नीतीश जी का बिहार में साबित हुआ था। आज उसी योजना का देन है कि हमारी बेटी आज वाली स्कूल जाती है पहले, उसमें आत्मविश्वास और साइकिल पर चढ़कर 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक विद्यालय जाती है। ऐसे योजना को हम सभी को याद रखना चाहिए। और जब एनडीए गठबंधन की फिर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हमारे बीच और आपके बीच, जनता के बीच में जो समस्या, जो विकास रुक गया है, सारा विकास पूरा हो जाएगा। ऐसे प्रगति यात्रा की चर्चा हमारे विधायकों ने किया कि हमारे यहाँ पुल बन गया, और निश्चित तौर पर मैं भी खुश हूँ कि प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बेलुआ घाट पर जो केसरिया कल्याणपुर कोटवा का जो सीधा जूता है कचहरी चौक पर आने के लिए, उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पुल का प्रस्ताव रखा, स्वागत योग्य है। और उसी तरह मैं मान किया हूँ कि आपका पहाड़पुर, अरे राजहर्षी भी और तुरकौलिया इधर के जो लोग आते हैं, सीधा बीएड कॉलेज, एसपी सिंह के कॉलेज के बगल से जो फायरिंग वक्त है, उसके सामने पुल का मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रस्ताव रखा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है अगर वह पुल बन जाता है तो जिला का आधा आबादी मोतिहारी आने में और जाम से निजात पाने में उसको सफल होगी। मित्रों, आज बहुत सुखद दिन है। हम कार्यकर्ताओं को संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे नेता आए, भाषण दिए, चले गए, लेकिन आज से हम सभी कार्यकर्ता, पांचों दल का कार्यकर्ता संकल्प लेकर जाए। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है,
रणभेदी बच गया है, बिगुल बच गया है और जिले के 12 विधानसभा एनडीए गठबंधन की झोली में हम जीत कर सभी दिखा दे और प्रदेश अध्यक्षों को हम निश्चित तौर पर हम लोगों को विश्वास दिला दे, यही आपसे उम्मीद करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।